में आपका स्वागत है। नजर डालते अच्छी सुर्खियों पर। गणेशोत्सव कालावधि में शहर में किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए शहर में पुलिस तैनात। मुंबई के साथ राज्य में आज होगा 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन। वाहतुक में प्रवेश द्वार की अड़चन। गौरी के श्रृंगार के वस्तुओं से बाजार सज गया। वितरण के समय दूध मिलावट, एफडीए का निष्कर्ष। अब पीएफ खाता मोबाइल ऐप पर उपलब्ध। गणेशोत्सव कालावधि में शहर में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए शहर में पुलिस तैनात रहेगी। शहर में सुरक्षा के लिए पुलिस की मदद के लिए बीएसएफ की एक टीम भी दाखिल हुई है। गणेशोत्सव कालावधि में शहर में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए शहर में पुलिस तैनात है। शहर में उत्सव में किसी भी प्रकार की घटना ना घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। इसके लिए 10 दिन शहर में पुलिस बंदोबस्त रहेगा। स्थानिक पुलिस थाना यहाँ ये बंदोबस्त किया है। रात के गश्त पर विशेष भर दिया जा रहा है। सार्वजनिक मंडल और सोसाइटी इन्हें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाने की सूचना पुलिस ने दी है। अनावश्यक भीड़ कम करके गैर प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखने के लिए स्वयं सेवक नियुक्त करने के लिए भी कहा है। अति आवश्यक जगह फिलहाल यूनिफॉर्म में पुलिस कार्यरत है। नवी मुंबई पुलिस के 2 बम खोज और निकामी पथक आवश्यक मंडल की जाँच कर रही है और इस समय कार्यकर्ता जुगाड़ खेलते वक्त दिखाई दिए तो मंडल पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। खुशी के माहौल में ढोल ताशा के संग गुलाल उड़ाकर मंगल मूर्ति मोरया के जयघोष में और श्रद्धा से गणेश मूर्ति की घर में और सार्वजनिक गणेश मंडल में प्रतिष्ठापना की गई। विराजमान के बाद आज 1.5 दिन की गणराया का संपूर्ण महाराष्ट्र में विसर्जन होगा। दैनंदिन जीवन में सता रहे विविध समस्या, इनसे मार्ग निकालकर अपना आराध्य देवता के आगमन के लिए मुंबई के साथ पूरा महाराष्ट्र तैयार हुआ था। गणपति बाप्पा मोरया के जयघोष में कुछ दिन क्यों न हो, परंतु अपना सुख भूलकर हर एक नए उत्साह से और श्रद्धा से गणेशोत्सव मनाते हैं। पूरे महाराष्ट्र के साथ मुंबई और नवी मुंबई में बड़ी श्रद्धा से खुशी के माहौल में ढोल ताशा के संग मंगल मूर्ति मोरया के जयघोष में और श्रद्धा से गुरुवार को गणेश मूर्ति की घर में और सार्वजनिक गणेश मंडल में प्रतिष्ठापना की गई। भाद्रपद चतुर्थी के दिन प्रतिष्ठापना किए गणेश जी के आगमन के बाद 1.5 दिन, 5 दिन अथवा 7 दिन और 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाता है। आज 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन होगा। शास्त्रोक्त तरीके से विधिवत उत्तर पूजा और आरती करके ढोल ताशा के संग गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या ऐसे जयघोष में विसर्जन होता है। नदी, तालाब, समुद्र में 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। राज्य के अनेक भाग से टैंकर ने पूर्ति किए जाने वाले दूध में मिलावट न होने का स्पष्ट हुआ, परंतु दूध वितरण के समय मिलावट की जाती है, ऐसा निष्कर्ष खाद्य और औषध प्रशासन विभाग ने निकाला है। दूध मिलावट में मुंबई के साथ ठाणा, पुणे और अन्य शहर आघाड़ी पर है। कई बार दूध मिलावट हुई ये पहचानने में न आने से दूध मिलावट का प्रमाण बढ़ गया है। प्रामुख्य से दूध में पानी मिलाने की प्रक्रिया बेमालूम से की जाती है। इस्तेमाल किया जाने वाला मिलावट युक्त पानी का प्रमाण लैक्टोमीटर से जाँच कर सकते हैं, परंतु ऐसा लापरवाही की वजह से किया नहीं जाता, इसलिए मिलावट का प्रमाण बढ़ गया है। प्रामुख्य से झोपड़पट्टी इलाके में सुबह के समय में दूध मिलावट की जाती है। अनेक मान्यता प्राप्त कंपनी के दूध थैली में पानी भर दिया जाता है। ऐसे अनेक गैंग पर पुलिस ने कार्रवाई की, परंतु इस मिलावटखोरों को लगाम लगाने के लिए कड़क कानून का प्रावधान न होने से इन पर कड़क कार्रवाई की नहीं जा सकती। राज्य के विविध भाग से टैंकर से पूर्ति किए जाने वाले दूध में मिलावट न होकर दूध वितरण के समय पर मिलावट की जाती है, ऐसा निष्कर्ष खाद्य और औषध प्रशासन विभाग ने निकाला है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। गणेश उत्सव के लिए कोकण में जा रहे नागरिकों की भीड़ की वजह से मुंबई में भी वाहतुक समस्या हुई थी, परंतु मुंबई गोवा महामार्ग पर कोलाड से मानगांव के दौरान हुई 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 7 घंटे लग रहे थे। गणेश उत्सव के लिए कोकण में जा रहे नागरिकों की भीड़ की वजह से मुंबई में भी ट्रैफिक जाम था, परंतु मुंबई गोवा महामार्ग पर कोलाड से मानगांव के दौरान 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 7 घंटे लग रहे थे। गणेश उत्सव के लिए गए 2 दिन में तकरीबन 2000 ST बस, 3000 निजी बसेस और 30 से 35,000 अन्य निजी वाहनों से तकरीबन 6 लाख गणेश भक्त कोकण में दाखिल हुए हैं। मुंबई गोवा महामार्ग पर कोलाड से मानगांव यहाँ भी वाहतुक समस्या थी। हजारों निजी वाहन, ST और निजी बस रास्ते पर एक ही समय पर आने से ये वाहतुक समस्या हुई थी। कोलाड से मानगांव 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 7 घंटे लग रहे थे। इस समय रायगढ़ जिला प्रशासन का नियोजन भी बुधवार को असफल हुआ। वाहनों की बढ़ती संख्या, चौड़े रास्ते, अपूरा बंदोबस्त और छोटी बड़ी दुर्घटना, इनका भी उसमें समावेश था। इसलिए कोकण में गणेश उत्सव के लिए जा रहे नौकरदारों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी और समय पर वे कोकण में पहुँच नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV।
गणेश चतुर्थी के 2 दिन बाद गौरी का आगमन होता है। गौरी के आगमन की तैयारी घर में पारंपरिक तौर तरीके से की जाती है। नवी मुंबई में गौरी के श्रृंगार के लिए विविध वस्तु बाजार में उपलब्ध हुए हैं। भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी को गणपति का आगमन होता है। उसके 2 दिन के बाद ज्येष्ठ गौरी का आगमन होता है। गौरी के आगमन की तैयारी घर में पारंपरिक तौर तरीके से की जाती है। ज्येष्ठ नक्षत्र पर गौरी का आगमन होता है। अनुराधा नक्षत्र पर पूजन तो मूल नक्षत्र पर विसर्जन किया जाता है। अखंड सौभाग्य प्राप्त होने के लिए महिलाएं ये ज्येष्ठ गौरी का व्रत करती है। गौरी का श्रृंगार करने के लिए विविध प्रकार की वस्तु बाजार में दाखिल हुई है। गौरी के लिए साड़ियाँ जेवरात भी उपलब्ध हुए हैं। गौरी के श्रृंगार के वस्तुओं ने बाजार सज गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि मंडल ने बुधवार को स्मार्टफोन एप्लीकेशन और मोबाइल आधारित सेवा शुरू की है। इस आधार पर 3.54 करोड़ EPFO भागधारक, 49.22 लाख निवृत्त वेतन धारक और 6.1 लाख कर्मचारी घर बैठे अपने PF खाते की जानकारी देख सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि मंडल ने बुधवार को स्मार्टफोन एप्लीकेशन और मोबाइल आधारित सेवा शुरू की है। इस आधार पर 3.54 करोड़ EPFO भागधारक, 49.22 लाख निवृत्ति वेतन धारक और 6.1 लाख कर्मचारी घर बैठे अपना PF खाता देख सकते हैं। केंद्रीय विश्वस्त मंडल के 208वें बैठक में कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय इनके हाथों इस ऐप का उद्घाटन किया गया। EPFO भागधारक के लिए कुल 3 प्रकार की सेवा इस कार्यक्रम में शुरू की गई। स्मार्टफोन एप्लीकेशन, SMS आधारित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेशन UAN और मिस कॉल सेवा देने का इसमें समावेश है। EPFO के वेबसाइट से स्मार्टफोन पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सदस्य UAN दर्ज करके PF खाता देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन द्वारा खातेधारक मासिक जमा और अन्य जानकारी देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर निवृत्ति वेतन धारकों के लिए अलग पर्याय दिया है और उन्हें वहां वेतन वितरण की जानकारी मिल सकती है। जिस खातेधारक के पास कंप्यूटर अथवा स्मार्टफोन नहीं, उनके लिए नए SMS पर आधारित सेवा भी EPFO ने शुरू की है। नए SMS आधारित सेवा का लाभ लेने के लिए खातेधारकों को 7738299899 क्रमांक पर SMS करना पड़ेगा। खातेधारक का UAN दर्ज होने के बाद उन्हें पैसा जमा होने की सूचना, खाता बुक की जानकारी और अन्य सेवा SMS पर मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। गणेश भक्तों के स्वागत के लिए प्रायोजकों के माध्यम से शहर के प्रमुख रास्तों पर बनाए गए प्रवेश द्वार वाहतुक समस्या का कारण बन रहे हैं। खास यह है कि अनेक जगह प्रवेश द्वार की ऊंचाई सरासरी से कम होने से बस और तत्सम वाहनों को अड़चन निर्माण हो रही है। गणेश भक्तों के स्वागत के लिए प्रायोजकों के माध्यम से शहर के प्रमुख रास्तों पर बनाए गए प्रवेश द्वार वाहतुक समस्या का कारण बन रहा है। खास ये है कि अनेक जगह प्रवेश द्वार की ऊंचाई सरासरी से कम होने से बस और तत्सम वाहनों को अड़चन निर्माण हो रही है। उत्सव का अतिरिक्त टालने के लिए इस साल गणेश उत्सव पर कोर्ट ने कई निर्बंध डाले हैं। उसके अनुसार रास्ते पर उत्सव मनाने के लिए बंदी डाली गई है। स्वागत प्रवेश द्वार के लिए भी कड़क नियम किए गए हैं। स्वागत प्रवेश द्वार बनाने के लिए रास्ते पर खुदाई ना करें, वाहतुक समस्या नहीं होगी, सिग्नल यंत्रणा पर असर नहीं होगा, प्रवेश द्वार की ऊंचाई नियम के अनुसार हो, आदि नियम अनिवार्य किए गए हैं। किंतु शहर में अनेक मंडल की ओर से इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। नवी मुंबई महापालिका ने परिमंडल 1 और 2 इस क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर नाइट स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया है। नाइट स्कूल के लिए 9,33,336 रुपए खर्च अपेक्षित होकर जल्द ही महासभा में इसकी मंजूरी ली जाएगी। नवी मुंबई महानगर पालिका ने परिमंडल 1 और 2 इस क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर नाइट स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया है। नाइट स्कूल के लिए 9,33,336 रुपए खर्चा अपेक्षित होकर जल्द ही महासभा में इसकी मंजूरी ली जाएगी। महापालिका क्षेत्र में बेलापुर से दीघा तक झोपड़पट्टी है। यहाँ के बच्चे 1ली से 8वीं तक महानगर पालिका स्कूल में शिक्षण ले रहे हैं, परंतु उनके माता पिता घर की परिस्थिति की वजह से बच्चों को स्कूल में निकाल कर काम करने के लिए भेज देते हैं। इस वजह से उनकी पढ़ाई आधी ही रह जाती है। ये बात ध्यान में लेकर मनपा की ओर से नाइट स्कूल शुरू करके उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए मदद होगी। इसके लिए 2 प्रिंसिपल, 3 सहायक शिक्षक, 2 लिपिक, 2 सिपाही ऐसा कर्मचारी वर्ग होगा और इस स्कूल के लिए शासन की ओर से खास अनुमति ली जाएगी। इन सभी के लिए 9,33,336 रुपए खर्चा अपेक्षित होकर जल्दी महासभा में इसकी मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद राज्य शासन के मंजूरी के बाद अगले शैक्षणिक साल से ये नाइट स्कूल शुरू करना संभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV।
पश्चिम बंगाल के साथ केरल से कर्नाटक तक निर्माण हुए कम दबाव वाले क्षेत्र की वजह से अगले 72 घंटों में पश्चिम किनारे पर जोरदार बारिश होगी, ऐसा अनुमान स्काईमेट ने दर्शाया है। पश्चिम बंगाल के साथ केरल से कर्नाटक निर्माण हुए कम दबाव के क्षेत्र की वजह से अगले 72 घंटों में पश्चिम किनारे पर बरसात होगी, ऐसा अनुमान स्काईमेट ने दर्शाया है। सद्य स्थिति में कोंकण और गोवा के उपभाग में 33% बरसात की कमतरता है। केरल और कर्नाटक के किनारे पर अनुक्रमे 29-27% बरसात की कमतरता है। इस साल के मानसून में कर्नाटक की किनारपट्टी पर 2000 मिलीमीटर, कोंकण और गोवा यहाँ 1800 मिलीमीटर और केरला यहाँ 1400 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो भी बरसात का प्रमाण कम माना जा रहा है। स्काईमेट के कहने के अनुसार इस साल नैऋत्य मानसून इस भाग के लिए अच्छा साबित नहीं हो पाया। अब बंगाल के उपसागर में ओडिशा किनारे पर आंध्र प्रदेश और भीतर के छत्तीसगढ़ इस भाग में कम दबाव वाला क्षेत्र तैयार हुआ है, इसलिए किनारे के भीतर हुए भाग में कम दबाव का क्षेत्र प्रभावी होने में मदद होकर बारिश का प्रमाण बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं, media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी नंबर कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।